अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 1 पर चर्चा हो रही है और उसका शीर्षक है सत्य और स्वतंत्र ज्ञान। तो कल जो चर्चा हुई थी उसका अंतिम लाइन पढ़ रहे हैं और उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सदगुरुदेव लिखे हैं, जिस देश में हवन नहीं होता उस यूरोप, अमेरिका और जापान आदि देशों में पानी अधिक बरसता है और हवा भी शुद्ध है और लोग बीमार भी कम पड़ते हैं। यहाँ तक चर्चा हो चुकी है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। पुस्तकों द्वारा सच्चे ज्ञान का होना बहुत कठिन है। सच्चे ज्ञान का बहुत ही न्यून अंश अभी तक पुस्तकों में आ सका है। प्रत्येक अनुभवी विद्वान और सुलेखक से यह बात छिपी हुई नहीं है कि जितना वह जानता है उससे बहुत कम वह वचन द्वारा व्यक्त कर सकता है, और जितना वह वचन द्वारा व्यक्त कर सकता है उससे भी बहुत कम लिख सकता है। जितना मनुष्य लिखता है उसमें से कितनी पुस्तकें ऐसी होती हैं कि छप नहीं सकती। छपी हुई पुस्तकों में से बहुत कम पुस्तकें प्रचलित होती हैं। प्रचलित पुस्तकों में से अधिकांश जो इन मजहबी और सांप्रदायिक विचारों के विरुद्ध होती हैं नष्ट कर दी जाती हैं। बची खुची पुस्तकों के अंदर भी प्राचीन काल के मजहबी और सांप्रदायिक लोग बराबर काट छांट और मेल जोल करते रहे। स्वतंत्र विचार के अधिकतर लोग इन मजहबी और सांप्रदायिक लोगों के डर से अपना विचार लिपिबद्ध करने का साहस ही नहीं करते थे। आज भी स्वतंत्र विचार की पुस्तकों का लिखा जाना कठिन है, लिखने पर भी छपना कठिन है, और छप जाने पर ऐसी पुस्तकों का बिकना तो बहुत ही कठिन है। अतः अब भी सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर ग्रंथ लिखना एक तरह से असंभव है। अतः सच्चे और स्वतंत्र ज्ञान का ग्रंथों में आना बहुत कठिन है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, है ना। पुस्तकों द्वारा सच्चे ज्ञान का होना बहुत कठिन है। जो भी हम लोग पुस्तक पढ़ते हैं और उसमें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, यह थोड़ा कठिन है, बहुत कठिन लिखे हैं गुरुदेव। हाँ, कारण भी बता रहे हैं आगे। सच्चे ज्ञान का बहुत ही न्यून अंश अभी तक पुस्तकों में आ सका है। जो सच्चा ज्ञान है उसका सबसे छोटा अंश, न्यून माने छोटा, बहुत छोटा अंश अभी तक पुस्तकों में आ सका है। प्रत्येक अनुभवी विद्वान और सुलेखक इस लेखक से यह बात छिपी हुई नहीं है। प्रत्येक अनुभवी विद्वान लोग इसको जानते हैं। सुलेखक, अच्छा से अच्छा लिखने वाले भी, उनके हृदय से भी ये बात छुपी नहीं है। जितना वह जानता है उसे बहुत कम वह वचन द्वारा व्यक्त कर सकता है। जितना अनुभवी और विद्वान क्यों न हो, सुलेखक ही क्यों न हो, उसके हृदय में जितनी बातें हैं वो जितना जानता है उसको वचन द्वारा व्यक्त करना मुश्किल ही होता है। सब कुछ वचन द्वारा व्यक्त भी नहीं हो सकता जितना वह जानता है। और जितना वह वचन द्वारा व्यक्त कर सकता है उससे भी बहुत कम लिख सकता है। और जितना वह बोलकर वचन द्वारा व्यक्त करता है उससे भी बहुत कम लिख सकता है। जितना मनुष्य लिखता है उसमें से कितनी पुस्तकें ऐसी होती हैं कि छप नहीं सकती। फिर जितना यह मनुष्य लिखता है उसमें से कितनी पुस्तकें तो ऐसी होती हैं कि छप ही नहीं सकती। छपी हुई पुस्तकों में से बहुत कम पुस्तकें प्रचलित होती हैं, और छपी हुई पुस्तकों में से बहुत कम पुस्तकें हैं जो प्रचलित होती हैं, यानी लोग उसको पढ़ते हैं और प्रकाशित होता है चारों ओर, है ना, कम ही होता है। प्रचलित पुस्तकों में से अधिकांश जो इन मजहबी और सांप्रदायिक विचारों के विरुद्ध होती हैं नष्ट कर दी जाती हैं।
अब उन किताबों में से अगर अधिकांश कुछ ऐसी किताबें हैं जिन पुस्तकों में सांप्रदायिक विचारों के विरुद्ध लिखा होगा तो ये भी काट दी जाती हैं, संप्रदाय की मजहब की ओर से नष्ट कर दी जाती हैं। अब बची खुची पुस्तकों के अंदर भी प्राचीन काल के मजहबी और सांप्रदायिक लोग बराबर काट छांट और मेल जोल करते रहे। अब जो बची खुची पुस्तकें रह गई प्राचीन काल की, उन पर भी सांप्रदायिक और मजहबी लोगों की नज़र चल जाती है। वो काट छांट करते रहते हैं, मेल जोल करते हैं और अपनी तरह से उसमें डाल देते हैं कुछ। तो स्वतंत्र विचार के अधिकतर लोग इन मजहबी और सांप्रदायिक लोगों के डर से अपना विचार लिपिबद्ध करने का साहस ही नहीं करते थे। जब लोगों को पता चल गया स्वतंत्र विचार वालों को, तो लिख करके क्या फ़ायदा सोचने लगे। जब लिखेंगे तो काट छाट करने वाले हजार। तो ये लोग डर से लिखना भी, लिपिबद्ध करना भी चाहते नहीं थे, साहस नहीं होता था। लिख ही देंगे, इतना सच्चा ज्ञान सब काट छाट करके बर्बाद, है ना। आज भी स्वतंत्र विचार की पुस्तकों का लिखा जाना कठिन है। उस समय की बात भी वैसी ही थी और आज भी ऐसे ही है। स्वतंत्र विचार की पुस्तकों का लिखा जाना कठिन है। कोई अगर लिख भी दिया तो हजारों लोग खड़े हो जाएंगे उसके विरुद्ध में, है ना। लिखने पर भी छपना कठिन है, लिख भी दिया तो छपना भी कठिन है, और छप जाने पर ऐसी पुस्तकों का बिकना तो और ही कठिन, बहुत कठिन। अगर छप भी गया तो ऐसी किताबें बिकती भी नहीं है ना। अतः अब भी सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर ग्रंथ लिखना एक तरह से असंभव है। आज भी, है ना, अब भी, है ना, सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर ग्रंथ लिखना एक तरह से असंभव है। सही बात है ना। अतः सच्चे और स्वतंत्र ज्ञान का ग्रंथों में आना बहुत कठिन है। इसलिए ग्रंथों में सच्चे ज्ञान और स्वतंत्र ज्ञान को आप ढूंढेंगे तो मुश्किल है। इसलिए सत्संग में बैठकर विचार करना चाहिए। अपने गुरुजनों के सामने बैठकर, सत्संग में बैठकर विचार विमर्श करना चाहिए। पहले भी ऐसा ही होता था, आज भी ऐसे ही होता है। जो नहीं लिखी गई उस पर भी चर्चा कर लीजिए। आजकल पुस्तक लिखी नहीं जाती है, लिखवाई जाती है। आजकल तो पुस्तक लिखने वाले क्या करें, लिखवाए जाते हैं, लोगों से लिखवा दिया जाता है। प्रकाशक जिस मजहब, धर्म, मत या संप्रदाय का होता है, उस मत और उसी विचार की पुस्तक लिखवाना चाहता है। अब जब प्रकाशक है, किताब छपवाएगा तो किससे? अपने धर्म के हिसाब से, अपने मत के हिसाब से, अपने संप्रदाय के हिसाब से उस मत और उसी विचार की पुस्तक लिखवाना चाहता है। हाँ, प्रकाशकों का दूसरा लक्ष्य है रुपया पैदा करना। और प्रकाशक क्या चाहते हैं? जितनी बिक्री होए किताब उतने रुपये आएंगे, और रुपया पैदा करना चाहते हैं। तुलसीकृत रामायण, सत्यार्थ प्रकाश, इंजील, कुरान और सुख सागर की यदि अधिक बिक्री है तो प्रकाशक इनमें से कुछ पुस्तकों का विरोधी होता हुआ भी उन्हें द्रव्योपार्जन के लिए अवश्य छपावेगा। जब वो देख लेता है कि तुलसीकृत रामायण अधिक बिक रही है, सत्यार्थ प्रकाश बिक रहा है, इंजील और कुरान बिक रहे हैं, सुख सागर ये सब ज़्यादा बिक रहे हैं, तो प्रकाशक उसमें अब सोचेगा नहीं धर्म की बात, मत की बात, वो संप्रदाय वाली बात नहीं सोचेगा, है ना। वो छपवा लेगा ताकि जितना हो सके धनोपार्जन हो। ये सब कार्य चलता है आजकल, है ना। तो पुस्तकों का विरोधी होता हुआ भी उन्हें द्रव्योपार्जन के लिए अवश्य छपावेगा। लेखक अपने मन से अपनी रुचि के अनुसार लिखे तो उसे छपावे कौन? अगर लेखक अपने स्वतंत्र विचारों का उपयोग करेगा और रुचि अनुसार लिखेगा भी तो उसको कौन छापेगा और छपावेगा किससे? बात इसी है। हृदय में विचार कर लीजिए, है ना। आगे भी पढ़ लेते हैं, इसमें सिंपल बातें लिखी है, कुछ खास बात नहीं है ना। रुपये वाले मनुष्य और पुस्तक प्रकाशक गण अधिकतर बद्ध होते हैं। जिनके पास रुपये होते हैं वह भी, और जिनके पास किताबें हैं, प्रकाशक गण, प्रकाशक जो किताबों का प्रकाशित करते हैं, है ना, छपवाते हैं, वो भी, है ना, बद्ध हैं, बंधन में घिरे हुए हैं। अतः इनका चुनाव भी वैसा ही होता है और इन्हीं के पसंद किए विषय को की पुस्तकें छपती रहती हैं। अब क्या करें, जनता को जो ज़रूरत है, सोचते हैं उनके पसंद अनुसार किताबें छप जाए तो रुपये आ जाए,
और रुपये वाले भी खर्च करना चाहेंगे तो उसी तरह अब जो हो, जनता को जो पसंद है वही छाप दिया जाए तो रुपये भी बर्बाद नहीं होंगे, द्विगुणित होके आएंगे। बेचारा सच्चा और स्वतंत्र ज्ञान पड़ा रह जाता है। ऐसी हालत में सच्चा और स्वतंत्र ज्ञान पड़ा रह जाता है। बड़े बड़े अनुभवी विद्वानों के रहते हुए भी, बड़े बड़े ज्ञानियों के रहते हुए भी सच्चा ज्ञान सबके सामने आ नहीं पाता। यही बात गुरुदेव लिख रहे हैं ना। अभी हमारे पाठकों की भी रुचि ऐसी ही है। अभी जो हमारे पाठक है इनकी भी रुचि ऐसी है। सदगुरुदेव ठीक लिख रहे हैं। कौन इन किताबों पर सिर खपाएगा, कौन पढ़ेगा? सब कहानियाँ पढ़ने लगेंगे। बातें ऐसी हो जाती है ना, है कि नहीं? मैं उधर से बोल रही हूँ, है ना, लिखे हैं गुरुदेव। कोई भी इन किताबों को पढ़ने की रुचि हो, ऐसी बात भी नहीं है। अभी हमारे पाठकों की भी रुचि ऐसी ही है। कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, कहीं उन्हें कोई ऐसा वाक्य मिला जो उनके मत के विरुद्ध है, बस पुस्तक पटक देंगे, है ना। तो कल इस पर फिर चर्चा होगी, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।